दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज की जो क्लास है, आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन जो भी 20 से 25 मिनट 25 से 30 मिनट का रहेगा, वो आपकी जीएस की स्ट्रेटजी को लेके, जीएस की महत्ता को लेके, यानी कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी आपके एग्ज़ाम में, वो सब मैं बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि हम लोग अब जीएस में कैसे स्कोर करें, जीएस को कैसे हम स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। खासकर उत्तराखंड में जो लोग तैयारी करते हैं उत्तराखंड के गवर्नमेंट जॉब में, या यूके ट्रिपल एस सी, यूकेपीएससी वाले तो फिर भी ठीक है, क्योंकि उन लोगों का उत्तराखंड जो यूकेपीएससी का पैटर्न है वो उत्तराखंड से ज़्यादा आपका जनरल स्टडी बेस्ड रहता है। चाहे आप अपर पीसीएस दें, लोअर पीसीएस दें, या कोई अदर एग्जाम दें, वहाँ उत्तराखंड एक पोर्शन है फिक्स्ड 30% के आसपास रहता है, लेकिन अदर पोर्शन वहाँ तो जीएस का रहता है। लेकिन जो यूके ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं उनके साथ सबसे बड़ा इशू अब जो रहेगा आने वाले समय में, आने वाले एग्जाम में, वो रहेगा जीएस को लेके। क्योंकि जीएस का जो पोर्शन है धीरे धीरे हार्ड होने लग गया। आप लोग खुद जानते हैं, आप लोग पेपर उठाना, क्योंकि उत्तराखंड का इतना मैटर आप लोगों ने पढ़ लिया है, इतना सोर्सेज हैं, इतनी चीज़ें आप पढ़ते हैं, फिर भी वहाँ क्या होता है 30-32 नंबर क्वेश्चन करने के बाद उससे ऊपर तो आप जाते नहीं हैं। नहीं आप जा सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको सॉल्व करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। तो अब हम लोगों का क्या होगा, एक मुख्य काम क्या होगा, हमारा उत्तराखंड का जो सेशन चलेगा उसके साथ साथ हम अधिकतम समय अपना किसको देंगे, जनरल स्टडी को देंगे। तो आज की वीडियो में टोटल बात हम जनरल स्टडी को लेकर करेंगे। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल भी कंप्यूटर, बिल्कुल भी हिंदी की बात मत करना, और बिल्कुल भी करंट अफेयर और रीजनिंग की बात मत करना, क्योंकि उसके लिए जो वीडियो आएगी, इसके अगली वीडियो जो होली के बाद आएगी, पहली वीडियो उसी सेक्शन को लेके आएगी कि रीजनिंग को तैयार करना है, कंप्यूटर को करना है, हिंदी को करना है। तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, उत्तराखंड बता चुका हूं मैं लास्ट वीडियो में, उत्तराखंड परीक्षावाणी कैसे करोगे, मैं उसमें क्या रोल निभाऊंगा वो मैं आपको बता चुका हूं। जनरल स्टडी के बारे में मैं आपको आज बता रहा हूं। इसके बाद मैं आपको रीजनिंग, करंट अफेयर, करंट कंप्यूटर वगैरह के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ हमारा जो आगे का टारगेट होगा, वो जो प्लानिंग होगी, वो आपको बता चुका हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ध्यान से सुनना, आपका सिलेक्शन अब जीएस से होगा। आप कैसा ही समझिए इसको, आपका चयन होना न होना जीएस वाले सेक्शन से होने वाला है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जीएस 25 नंबर की, कम से कम 25 मार्क्स की जीएस आएगी आउट ऑफ 100। अब हो क्या रहा है, 40 नंबर की उत्तराखंड, 20 नंबर की हिंदी को छोड़ते हुए, यानी अगर वो पोर्शन है उस पर जिसकी कमांड है, यानी वो अच्छा खासा अगर उसको स्कोर कर रहा है 45, 40 मार्क्स, 43, 44, तो ये सेक्शन कहीं रुला न दे आपको। मैं अभी भी आपको अवेयर कर रहा हूं कि इस सेक्शन को आप लोगों ने थोड़ा सा लाइट मत लेना, थोड़ा इसके प्रति सीरियस हो जाओ। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई करी, और ये सेशन आपको बेहोश न करके वहां मार न दे। अब तो बेहोश नहीं करेगा, अब तो वहीं शहीद न कर दे। यानी ये जो सेशन है, उत्तराखंड तो बेहोश करता था, ये शहीद करने वाला सेशन है। तो थोड़ा ध्यान रखना। पता लगा एग्जाम देते देते शहीद हो गए, और किसने किया कहोगे तो जीएस ने कर दिया। जीएस में किसने किया, कभी वर्ल्ड हिस्ट्री ने किया, कभी मॉडर्न हिस्ट्री ने किया, कभी पॉलिटी ने किया। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस सेशन को आप बहुत ज़्यादा आप लोग सीरियसली लेंगे, और बहुत मतलब मान के चलिए, देखो बहुत मज़ा आता है जीएस पढ़ने में। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आगे करेंगे। हम लोग इस सेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, और मैं आपको डेट बता चुका हूँ, 5 अप्रैल से वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, वहाँ से हम लोग इस सेशन को शुरू करेंगे, आपका काम आसान किया जाएगा, याद रखना। एक और चीज़, बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं सर साइंस आएगी नहीं आएगी, पढ़ें न पढ़ें। जहाँ तक मुझे लगता है अभी मत पढ़िए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो सिलेबस में उसने साइंस से दी नहीं है, सिलेबस में अगर साइंस से नहीं दिए तो यूके ट्रिपल एससी नहीं पूछेगा साइंस, और लास्ट में कुछ पेपर हो भी रहे हैं आजकल, वहाँ साइंस वगैरह नहीं आती है, तो साइंस वगैरह वो पूछ नहीं रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों को साइंस पढ़ के। ये जो सेशन है, इसके साथ अब मैं आपको पूरा इसके पैटर्न को समझाता हूँ। आप लोग जानते हैं कि 25 नंबर अगर हम मान के चल रहे, कम से कम 25 मार्क्स की जीएस, उसके बाद 4-5 नंबर की करंट अफेयर, उसके अलावा 4-5 आपका कंप्यूटर, 5-6 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। इसमें आपका पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, 40 नंबर का जो बचता है। इसके सेशन में आप लोग सिलेबस, आप लोगों के पास देखिए सिलेबस, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सिलेबस से पढ़ना, सिलेबस अपने पास प्रॉपरली रखे रहना है। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ का सेशन देखिए, एक हिस्ट्री का पोर्शन है, आप लोग जानते हैं, यहाँ पे जियोग्राफी है, एक दूसरा पोर्शन है, यहाँ पे इकोनॉमी है, यहाँ पे पॉलिटी है।
ये सेशन आप लोगों के क्या है, जीएस के सेशन है। और ये जीएस के सेशन इतने बड़े सेशन हैं, नॉर्मली बहुत से लोग बोर हो जाते हैं इसको करने में, इसको कवर करने में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी सफलता, आपका सक्सेस होना सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत पे डिपेंड नहीं करेगा, वो आपकी और मेरी, यानी हम दोनों जो मिलके अगर काम करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। आपको आधे घंटे की इस वीडियो से जो आंखें को दूंगा जीएस की, वो बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। साथ ही साथ आपको हर दिन उस टास्क को पूरा करना होगा, क्योंकि उत्तराखंड का सेशन हमारा अच्छा खासा हो जाएगा, भरोसा रखिए। लेकिन जीएस का सेशन एक लेंदी सेशन है। मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ टास्क दूंगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर दिन दूंगा, आप लोग उसको फॉलो करना। वो निश्चित रूप से आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। जीएस लेट शुरू करने का एक और कारण भी था, क्योंकि उत्तराखंड की बहुत डिमांड रहती है। उस टाइम जब मैंने उत्तराखंड पढ़ाना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा बच्चे जुड़े नहीं थे मेरे साथ, लेकिन अब अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो हर किसी को इससे फायदा हो, तो जीएस की क्लासेज अब शुरू होंगी, ठीक है। अब देखिए, जो हिस्ट्री का पोर्शन है, अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस पोर्शन को ज़्यादा टाइम दोगे, उसको कैसे तैयार करोगे, उसको किस प्रकार से तैयार करना है, हर चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चार प्रकार की हिस्ट्री है। एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत, मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत, वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास। 4 सेशन आपको कहाँ दे रखे हैं हिस्ट्री में। मैं जो क्लास शुरू करने जा रहा हूँ 5 अप्रैल से, वो शुरू करूंगा वर्ल्ड हिस्ट्री से। इस पोर्शन को मत छूना आप लोग घर पे, अभी मत छूना। जब मैं इस क्लास को चलाऊंगा, आप लोगों को मैं बता दूंगा कि इस क्लास के साथ आपको कैसे काम करना है, क्या करना है। तो मैं कोशिश करना कि इस वाले पोर्शन को अभी बिल्कुल छेड़छाड़ मत करना। यहाँ पे उसने क्या दिए हैं आप लोग जानते हैं। एक उसने दिया है पुनर्जागरण। कहाँ पुनर्जागरण, यूरोप में क्या था पुनर्जागरण। इसके अलावा उसने क्या दिया है, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका का जो स्वतंत्रता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटेन के राजवंश, और इसके अलावा प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। ये कितने टॉपिक हैं, 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, और इसके अंदर कुछ टाइम लगेगा, 4-5 टॉपिक, 6, 7, 8, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री जो है 10 क्लासेज में लगभग मैं कोशिश करूंगा 10 से 12 क्लासेज में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का काम हो जाए। तो एक काम करता हूं, अब जो अप्रैल 5 आएगी वहां से कंटिन्यू एक प्रकार से 10-12 क्लासेस वर्ल्ड हिस्ट्री की आपको लगातार देता हूं। यानी मैं ये मान के चल रहा हूं कि 12-13 क्लासेस जितनी भी होती हैं रेगुलर किसकी दे दी जाए, एक बार वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन अगर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी थोड़ा आप रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये एक अलग सेशन है। पहली बार आप लोग पढ़ रहे होंगे, बहुतों को पता भी नहीं रहता, जिसका बैकग्राउंड नहीं है उसने इसको पढ़ा नहीं होगा। इसमें बहुत चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। अमेरिका जो 1929 की आर्थिक महामंदी थी, पहला और द्वितीय विश्व युद्ध था, इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के सम्मेलन हुए थे और उससे पहले का जो टाइम था, वो सब मैं आपको कराऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन मैं आपको 5 अप्रैल से कराऊंगा। आप इसको अभी मत छूना, कोई भी मत छूना जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा टाइम देना है मॉडर्न हिस्ट्री को, इसको बहुत टाइम देना हिस्ट्री के अंदर। मेडिवल हिस्ट्री को सबसे कम समय देना, और मेडिवल हिस्ट्री का पोर्शन आप लोग चाहें तो लूसेंट वाले से करना, क्योंकि लूसेंट से बाहर मेडिवल हिस्ट्री नहीं पूछेगा भी तो छोड़ भी दोगे चलेगा एक आध क्वेश्चन, क्योंकि ये पोर्शन अगर आप बहुत इधर उधर भटकेंगे, क्योंकि समय कम है, समय कम होने की वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत टाइम इसमें दें। आप लोग अधिकांश समय इसमें देना और सिर्फ सिलेबस से पढ़ना। आप लोग बहुत टॉपिक कर सकते हैं। कुछ टॉपिक उसने बेसिकली खोले हैं, जैसे बंगाल का विभाजन लिखा है उसने, होम रूल आंदोलन क्या था लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लिखा है, असहयोग आंदोलन लिखा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन लिखा है, साइमन कमीशन का भारत आगमन लिखा है, 1935 का एक्ट लिखा है। ये तो बताइए, ये नॉर्मल टॉपिक हैं, ये आप लोग कर सकते हैं, और आप लोग एक बार कोशिश करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। और सोर्सेज बता दिए हैं आपको, सोर्स बताने की बार बार जरूरत नहीं है, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है। तो इसको क्या करना है, एक सीरीज से शुरू करो, और ये होना चाहिए अपने आप में, इतना आपको हिम्मत रखनी होगी।
तो आपको ये सोचना होगा कि यार सर एक टॉपिक अगर हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का दे रहे हैं तो एक टॉपिक हम इसको करें। यानी हर दिन मेरा अगर एक टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री का कंप्लीट होता है, आपका एक टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट होना चाहिए, प्रॉपर नोट्स के साथ, प्रॉपर उसको याद करने के साथ। तभी तो हमारा बताइए एफर्ट जो होगा वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा। मेरी कोशिश है आपको ईजी आपके लिए रास्ता बनाना, और आप लोग उस तरीके से चलेंगे तो आपको भी उससे निश्चित फायदा होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, पर डे यहाँ से एक ना एक टॉपिक करेंगे, और टॉपिक का नाम मैं बता दूंगा, मैं उसी दिन बता दूंगा जैसे आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, उससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, उसको कैसे तैयार करोगे, और उसके साथ साथ आपका ये चलेगा। उसके बाद आप एंशिएंट हिस्ट्री को टाइम देना है। एंशिएंट हिस्ट्री में बता देता हूँ, सैंधव सभ्यता इंपोर्टेंट है, वैदिक सभ्यता इंपोर्टेंट है, उसके अलावा सीधे जैन बौद्ध पढ़ना, उसके अलावा मौर्य और गुप्त साम्राज्य, ये टॉपिक आपका इंपोर्टेंट है। साथ ही में एक हर्षवर्धन वाला जो शासनकाल होगा उसको आप इंपोर्टेंट कर देना। यानी मौर्य तक मैं आपको करा चुका हूं, उत्तर मौर्य मैंने कराना है, मौर्य का सेकंड पार्ट आना बचा है। तो जितना मैंने अभी तक कराया है आप लोग इसको कर लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत जल्दी शुरू कर दूंगा, यानी जैसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन खत्म होगा मैं तुरंत कहाँ जाऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाऊंगा। और मॉडर्न हिस्ट्री तो बहुत आसानी से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो मैं सारा टॉपिक करा दूंगा आपके सिलेबस के, आप लोग फिक्र मत करना। अपनी तरीके से जितना आपसे होगा आप लोग उसको करेंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन। अब आता है सेकेंड पोर्शन ज्योग्राफी का। भूगोल के साथ क्या सेशन चक्कर है, भूगोल दो प्रकार की दी है, एक को कहा गया विश्व का भूगोल, एक को कहा गया भारत का भूगोल। कोशिश करना एक स्टूडेंट एटलस आता है, ठीक है, क्या आता है, स्टूडेंट एटलस, यानी जो ये एटलस ये मैप की बुक आती है इसको ले लेना, हर कोई स्टूडेंट एटलस नाम से आता है। आपको क्या करना है, इस पोर्शन में प्राकृतिक भूगोल ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि पूछेगा प्राकृतिक भूगोल। अभी जैसे ये वीडियो देख रहे हैं 5 तारीख तक आप लोगों को एक और टास्क दिया जाता है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके, जहां मेरी प्लेलिस्ट में भूगोल वाला सेशन होगा, देखना वहां यूके ट्रिपल एससी ज्योग्राफी करके कोई सेशन लिखा होगा, उसमें 3 महाद्वीपों को मैं करा चुका हूं, जिसमें मैंने विश्व भ्रमण सीरीज करके कुछ लिखा होगा। विश्व भ्रमण सीरीज में 3 महाद्वीप हो चुके हैं, एक का नाम है ऑस्ट्रेलिया, एक का है दक्षिणी अमेरिका और एक का है अफ्रीका महाद्वीप। ध्यान से सुनना, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये 3 के 3 महाद्वीपों को आपने जल्दी से जल्दी ज्योग्राफी वाले पोर्शन में मेरी वीडियो से कर लेना है। और क्योंकि मैं भूगोल शुरू करूंगा तो सबसे पहले मैं बाकी बचे हुए महाद्वीपों को ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि महाद्वीप से क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा क्या रहती है, प्रोबेबिलिटी रहती है। विश्व के भूगोल के अंदर क्वेश्चन वहीं से आने की संभावनाएं रहती हैं आप लोगों की। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने शुरुआत नहीं की है, आप विश्व भूगोल जो भी मैंने भूगोल वाला पोर्शन करा रखा है वो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि अगर ज्योग्राफी अगर जहां से शुरू हो जाएगी, मैं चाहता हूं कि जो नए स्टूडेंट है जिसने भी वो कवर नहीं किया है, आप लोग भूगोल का सेशन शुरू कर दीजिए जहां पे समझ नहीं आता, क्योंकि वहां कई टॉपिक ऐसे जो मैं करा चुका हूं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं। सबसे पहले महाद्वीप वाला सेशन कीजिए, उसके बाद आपको क्या करना होगा, वहां जो एनसीईआरटी आधारित भूगोल करा रखे हैं मैंने, क्लास 1 क्लास 2 कई नंबर पढ़ा होगा, वहां एक सीरीज से उसको देखना शुरू कीजिए, तो आपका भूगोल वाला पोर्शन ऐसे बनेगा। और आपको क्या करना है, जो भी चीज है जैसे बेसिक है, अब अक्षांश विस्तार लिखा है उसने सिलेबस में, वो तो मैं करा चुका हूं, अक्षांश विस्तार मैंने अच्छे से समझा रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, आपको समझ आ जाएगा। भूगोल वाली वीडियो में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, स्टार्टिंग की क्लासेस में दिखेगा। इसके अलावा सौरमंडल वगैरह दे रखा होगा, ग्रह वगैरह के बारे में बताया होगा, वो मैं आपको करा चुका हूँ, वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो भूगोल का सेशन इसी प्रकार से चलेगा। और तब तक क्या करना, अगर किताब से अगर आप समझ में नहीं आता, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, जिस भी सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्योग्राफी के सेशन को पहले 5 अप्रैल तक आप लोग कोशिश करो कि उस सेशन को प्लेलिस्ट में जाके उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद जो आएगा इसका नंबर, इसके सिलेबस को कहां से कवर करोगे, कैसे करोगे, मैं वो सब बताता आपको चलूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट करो, पूरी वीडियो देखना, अभी थोड़ा सा लास्ट में मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। इकोनॉमिक्स का सिलेबस मैंने देखा, वास्तव में वो पॉसिबल नहीं है कि लुसेंट से उसको आप कर सको, क्योंकि उसने इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक दिए हैं, मुद्रा दिया है, वित्त दिया है, गरीबी दिया है, ये टॉपिक तो लुसेंट में मिलेंगे ही नहीं। लुसेंट में तो सिंपल है, राष्ट्रीय आय दिया होगा कहीं पे उसने, कहीं पे उसने भारत सरकार के कार्यक्रम दिए हैं, उससे ज़्यादा उसने कुछ दिया नहीं है। तो आपके सिलेबस के अगर आप टॉपिक पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स का क्या करना, स्किप अभी आप लोग कर सकते हैं, रुक सकते हैं। अगर आप वेट करना चाहें इकोनॉमिक्स क्लास वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद तुरंत
या वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ, और या वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद क्या चलेगी, इकोनॉमिक्स चलेगी। ठीक है, तो ये दोनों क्लासेस में लेके चलूंगा, वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स, ये दोनों क्लासेस आपके साथ चलेंगी। आप लोग इसको भी अभी रोक सकते हैं, यानी आपको दो चीजें रोकनी है, एक इकोनॉमिक्स से आप लोग रोक देना, दूसरा आप वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन रोक देना। उसको भरोसा करना कि सर करा देंगे, अच्छे से कराएंगे, समझा के कराएंगे। ठीक है, दो पोर्शन आप लोगों को रोकने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, जितना समझ आता है सिलेबस का, जो टॉपिक दिए है, सिर्फ फैक्ट ढूंढना, उसके बारे में हल्का फुल्का पढ़ लेना, जितना भी आपके पास सोर्सेज हैं। ठीक है, कराऊंगा, समय आएगा, इसका भी नंबर आएगा, वो कराऊंगा। अंतिम सेशन रहता है आपका पॉलिटी का, जो जीएस में। पॉलिटी तो यार देखो बहुत टफ है नहीं, क्योंकि वो इसलिए टफ नहीं है, आप लोग ने अगर आप पढ़ी नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो रही होगी। लेकिन एक काम तो कर सकते हैं आप, 5 अप्रैल तक कुछ टॉपिक दे रखे हैं, वो तो कवर कर लेना। उसके अंदर ये मान के चलना कि सर ने क्लासेस करा दी हैं आप लोगों को। मौलिक अधिकार, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके अलावा उसने सिलेबस में दे रखा है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा दे रखा है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट जिसको बोलते हैं। इन टॉपिकों को तो एटलीस्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि जो ये छुट्टी का टाइम है आपका बर्बाद जाए, आपका वेस्ट जाए। आप ये सोच के चलो कि सर ने डेली एक टॉपिक पढ़ा दिया, पहले दिन ये सोचना कि सर ने मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार पढ़ाए, दूसरे दिन नीति निर्देशक पढ़ाए, तीसरे मौलिक कर्तव्य, और 3 के 3 टॉपिक आपके सिलेबस में उसने लिखे हैं। यानी आपको क्या करना है, इन तीनों टॉपिकों को तैयार करके रखना है। कब तक, 5 अप्रैल से पहले। 5 अप्रैल से पहले का एक और होमवर्क हो गया, इन तीनों को तैयार करना है। और 3 की 3 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में यूके ट्रिपल एससी पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था वाले सेशन में मिलेंगे। उसमें मैंने क्लास नंबर डाला हुआ है, जहां आपको मौलिक अधिकार की 3-4 वीडियो मिलेंगी, नीति निर्देशक तत्व की आपको 2 वीडियो मिलेंगी, और मूल कर्तव्य की आपको 1 वीडियो मिलेगी। इन वीडियो को आप साथ करिए। उसके अलावा जैसे उसने सिलेबस में लिखा है भारतीय संसद, वो मैं कराऊंगा आपको टाइम आने पे। उसने लिखा है न्यायपालिका, वो भी कराऊंगा। प्रधानमंत्री वगैरह ये सब कराए जाएंगे। थोड़ा सा हिम्मत रखना, थोड़ा संयम रखना। तो जब तक आपके पास समय है, जब तक आप कर सकते हैं, आप ये कीजिए। बाकी इसके अलावा आपको क्या करना है, घटना चक्र का जो पोर्शन है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, घटना चक्र से आप इसको तैयार कर लेना। और तैयार कैसे करना है उसकी बारी अब आएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। जब आप पूरा आपका ये पैटर्न है, देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आप लोगों का इतना पूरा चीजें पढ़नी है। और इसके लिए आपको मात्र 25 नंबर, मात्र क्या इतने नंबर का, 25 नंबर का, और सिलेबस का पोर्शन देखिए इतना ज्यादा है, और इसके अंदर उसने टॉपिक खोले हैं। अब आती है सबसे बड़ी बात कि हम लोग कैसे उसको समझें। पढ़ तो रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि स्कोर करें कैसे, सही पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। जब मैंने आप लोगों से कहा था, देखिए इसको मैं इरेज करता हूं, जब मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग जीएस, एक बार पहले भी बताया था मैंने कि जीएस कैसे तैयार करनी है, क्या करनी है। अब आप लोगों को समय आ चुका है स्टार्ट करने का। ठीक है, यानी एक ऐसा समय आ चुका है जहां से आपको स्टार्ट करना है, और आपको गाड़ी अब रोकनी नहीं है, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होना है। तो आप, पहला दिन है, आज ही कसम खा लीजिए, होली दीपावली तो मनाते रहोगे। होली दीपावली चलती रहती है, होली से फ्री हो जाते हो, जब भी फ्री हो जाते हो वहां से आप लोगों को शुरू करना है। शुरुआत कहां से करोगे, 2 सब्जेक्ट मेरे ऊपर छोड़ दो। कौन कौन से, हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इसको मत छोड़ना। वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स, इसको अभी मत छूना। ठीक है, ये वाला पोर्शन आप लोग छोड़ दो। शुरुआत कहां से करनी है, हिस्ट्री वाला पोर्शन भी छोड़ दो। जो प्रॉपर हिस्ट्री है ना, वो तो बहुत टाइम से आप लोग पढ़ रहे हैं, उसको भी छोड़ दो। आप शुरू करो भूगोल से। भूगोल के साथ साथ आप लोगों को किससे शुरू करना है, अपना पॉलिटी से। यानी 2 सेशन आपको दे रहा हूं, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी। इन 2 सेशनों से आप लोग शुरू करो। बाकी सारे सेशन जितने भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं आज तक, उसको रिवाइज करो। ज्योग्राफी और पॉलिटी में आपको क्या करना है, इसके लिए बता दिया कि स्टूडेंट एटलस वाली आपको बुक लेनी है, और पॉलिटी के मैंने आपको टॉपिक बता दिए, यहां से शुरुआत करो। ये जो सेशन है ना पॉलिटी का, ये मान के चलिए लूसेंट से बाहर नहीं आता है। मैंने आज तक नहीं देखा है कि यूके ट्रिपल एससी ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा हो जो पॉलिटी के सेशन में, मतलब बहुत मुश्किल है, हार्डली कभी ऐसा हुआ कि कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया। ये सेशन हमेशा आप देखना लूसेंट से बन जाएगा, ये वाला पोर्शन। और इसके अंदर कुछ खास टॉपिक है वो कराऊंगा, जैसे पंचायती राज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ो या फिर भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ो, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग आज ही से कसम खा लीजिए, हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे, पॉलिटी से। और पढ़ोगे क्या, सिर्फ अपना जो भी आपका सिलेबस में दिया है,
सिलेबस में क्या दिया है उसने। जब पॉलिटी की स्टार्टिंग करोगे आप, कुछ टॉपिक उसने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के दिए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर उसमें देखना पॉलिटी में असहयोग आंदोलन लिखा है उसने गांधीवाद लिखा है, उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन लिखा है, उसने भारत छोड़ो आंदोलन लिखा है। ये सारे के सारे टॉपिक आपकी पॉलिटी की क्लास से शुरू होते हैं। तो आज का पहला दिन होगा, जिस दिन भी होगा आप लोग पॉलिटी के साथ शुरुआत करेंगे। तो कसम खा लीजिए पॉलिटी से हम लोग शुरू करेंगे, और जो सिलेबस में जितना भी दिया है आपकी जो भी समझ आ रहा है उतना करना, उसके अलावा कुछ भी मत करना। दूसरा आता है आपका भूगोल। भूगोल को करना है आपने एटलस के माध्यम से, वो देखिए वो कैसे होगा। पोर्शन है इसको करना है एटलस से। अब सबसे पहले देखो भूगोल कैसे पढ़ोगे। जैसे आपने एटलस लिया, आपके पास ये मैप आया, स्टूडेंट मैप वाला जो एटलस होता है, इससे क्या फायदा होगा, आप लोग सिर्फ वो चीजें देखना, आपको बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उस मैप में देखना कि जैसे उत्तराखंड मैंने पढ़ा है ना, अब आपको एक आइडिया तो आ गया होगा कि कैसे पढ़ना है चीजें। इतना तो फायदा हो गया होगा कि समझ आ जाता है। जैसे आपने दर्रे पढ़े, दर्रे आपको क्या पढ़ना होगा, किन किन जगहों के बीच वो दर्रे हैं, किस राज्य में, इतना ही तो पढ़ना होता है। आप लोग क्या करेंगे, भारत का मैप बनाएंगे, तुरंत दर्रे देखो, घर में खुद कर सकते हो तुम लोग, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है। बाकी उन क्लासेस का वेट तो आपको करना ही पड़ेगा। अब मेरे बस में चलता, मैं आज ही सब कुछ करा देता, लेकिन ये कैसे होगा बताइए, सब पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक ही दिन हम लोग सब कुछ करें। जैसे आपने दर्रे पढ़े, मैप में दिखाओ कौन सा दर्रा कहाँ पे है। आपने नदी तंत्र पढ़ा, आपने एक दिन गंगा का पढ़ा, आपने एक दिन सिंध नदी तंत्र पढ़ा, एक दिन आपने ब्रह्मपुत्र पढ़ा। देखिए कौन सी नदी कहाँ गिरती है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है, कौन सी नदी अरब सागर की ओर जा रही है, भारत में वेस्ट की ओर कौन सी बहती है, भारत में ईस्टर्न पोर्शन पे कौन सी नदियां बहती हैं। ऐसे ही तैयार करोगे। एक दिन सोचो पर्वतमालाएं पढ़ लेते हैं, भारत के पर्वतमाला पढ़ना शुरू किया, इंडिया का पूरा मैप बनाया, नॉर्थ से शुरू किया, यहाँ कौन सा है, अरावली कहाँ है, बिंदी पर्वत कहाँ है, हरिश्चंद्र पर्वत कहाँ है, इसके अलावा नीलगिरी पर्वत कहाँ है, ऐसी तो अनामुदी पर्वत कहाँ है, अनाईमुडी कहाँ है। ये सब इसी प्रकार से आप लोगों ने दिखाने हैं। लिख दो उसका, इस स्टेट में है, यहाँ पे है। तो इस प्रकार से जितना भी संभव हो सकता है घर में ना, उतना आपको करना होगा। मैं अभी भी हिदायत दे रहा हूँ, अभी भी आपको अवेयर कर रहा हूँ, समय है आपके पास। अगर आप 3 महीने भी अभी से एग्जाम लेके मानते हैं, यानी ये मार्च है, अप्रैल मई जून के लास्ट में या जुलाई स्टार्टिंग में भी अगर एग्जाम आपका होता है तो बहुत होते हैं 90 डेज, 95 डेज या 100 डेज आपके इनफ होते हैं, बहुत ज़्यादा हैं। सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं उस सिलेबस में घूम फिर के फिर से आ जाऊंगा जो आप पढ़ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि हम लोगों का स्कोर बेहतर हो, क्योंकि देखो अगर मेरी ही क्लास का वेट करोगे, वो बहुत कब आएंगी कोई भरोसा नहीं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा। कॉन्फिडेंस क्यों डगमगाएगा, आप कहोगे यार अभी तो जीएस इतना बचा है, अभी तो सर की क्लास यहाँ चल रही है। मैं तो पूरी सेफ्टी के साथ आता हूँ, मैं इतना मतलब बहुत ज़्यादा मेरे अंदर एक प्रकार से आप कहेंगे कि धैर्य है, ये तो मैं अपने अंदर मानता हूँ ही मानता हूँ। अब आप कहेंगे सर आप अपनी तारीफ कर रहे हैं, ये तारीफ वाली बात नहीं है। इंसान के अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, या आपके एग्ज़ाम की संभावित डेट क्या हो, डेट तो नहीं कह सकता, लेकिन एक संभावना व्यक्त की जा सकती है कब तक हो सकता है। तो इतना मुझे पता है, वहाँ होने तक मैं चीज़ों को कवर कर लूँगा आप लोगों के लिए। तो आपको वो काम करने हैं जितने आपके समझ आ जाते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस न डगमगाए। कॉन्फिडेंस डगमगाने का मतलब होगा आप कहीं हार न मानने लग जाओ। आप कहोगे यार मेरा कैसे होगा, हमारा तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, सर ने इतना पीछे चल रहे हैं, हम लोग कोई इतना आगे पढ़ रहा है, आप लोगों से हजारों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोगों को घबराया जाएगा। बिल्कुल भी इस प्रकार के नेगेटिव थॉट्स में नहीं आना है। आप लोग सिर्फ वो कीजिए जितना आपके समझ आ रहा। आप मार्कर पकड़िए, हाईलाइटर पकड़िए, सिलेबस पकड़िए, और उसके अंदर के वो टॉपिक तो आप क्लिक कर सकते हैं या टिक मार सकते हैं जो आपके समझ आ गया। कुछ नहीं आ रहा तो छोड़ दो, उसको कमेंट करके बता दो सर ये टॉपिक समझ नहीं आया। अब बहुत से लोग अभी भी कमेंट करते हैं सर जनसंचार वाला पढ़ा दीजिए हिंदी में, पत्रकारिता पढ़ा दीजिए। पत्रकारिता में पढ़ा चुका हूं, आपको टेली ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हिंदी पत्र लेखन वाला। जनसंचार भी करा दूंगा, हिंदी कंप्यूटर फॉन्टिंग भी करा दूंगा, लेकिन समय आएगा, उसका वक्त आएगा, वक्त का वेट करो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप पॉलिटी से शुरू करो, पॉलिटी के साथ आप भूगोल लेके चलो, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट लेके चलो जो आप कम पढ़ते हैं। हिस्ट्री का सेशन तो यार देखो इतने टाइम से पढ़ रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते 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 कहीं पता लगा कभी नींद आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी किसी के ख्यालों में हो। अब इतना मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह आप छोड़ दो, पॉलिटी और ज्योग्राफी के साथ आओ। इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड हिस्ट्री में चला रहा हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक्स का टेंशन, अब देखो इतना काम तो मैंने हल्का कर दिया ना। इकोनॉमिक्स की क्लास मैं चलाऊंगा, आप यहाँ एक सेशन चलाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री की मैं चलाऊंगा, आप यहाँ से एक सेशन चलाएंगे।
चलाएंगे तो काम तो बढ़ेगा आपका ना, आपकी गाड़ी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। सोर्सेज की जहां तक बात आती है, हमेशा से कह रहा हूं एक लूसेंट तो कंपलसरी पढ़ लेना इसको। अब गारंटी नहीं है कि इसी से सारे क्वेश्चन आए और ऐसा भी नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आते। एक बेसिक बुक है, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से आप अपर पीसीएस में बैठेंगे ना, बहुत से क्वेश्चन आपको लूसेंट सामान्य अध्ययन से मिल जाते हैं। तो ये एक बेसिक किताब है, इसको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। और जिसके पास कैपेबिलिटी है, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं अगर आप सब सब्जेक्टिव घटना चक्र ले सकते हैं तो ले लीजिए। एक बार खर्चा आएगा 1001 रुपए का। सारी किताबें जो घटना चक्र की कितनी होती हैं, हिस्ट्री की एक घटना चक्र आती है टोटली उसी के अंदर, पॉलिटी की एक आती है टोटल पॉलिटी उसके अंदर, इकोनॉमिक्स की एक आती है इकोनॉमिक्स टोटल उसके अंदर, और एक आपकी कौन सी आएगी जो बचती है ज्योग्राफी एक आएगी टोटल उसके अंदर। 4 किताबें लेनी है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अब 700-800 1001 रुपए खर्च कर सकते हैं, इतनी फीसें तो देते ही हैं आप लोग, क्लास तो आपको यहाँ से फ्री मिल रही है, तो आप चाहें तो ये ले सकते हैं। इससे ये फायदा होगा जो यूके ने आपको सिलेबस दिया है, उस सिलेबस का नाम लिखा होगा, टॉपिक का नाम लिखा होगा, और उससे क्या क्या आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी वो मतलब क्या किया रहता है, दिए रहते हैं। तो अच्छी किताब है, मैंने खुद भी उसी किताब को पढ़ा है। यानी जब आपको एग्जाम देना होता है तो कोई ना कोई ऐसी किताब की आवश्यकता होती है वनडे एग्जाम के लिए, जहां आपको इस प्रकार से इंफॉर्मेशन यानी फैक्ट बेस्ड किताब की आवश्यकता होती है। तो आप क्या करेंगे, पॉलिटी के साथ ज्योग्राफी की क्लास चलाएंगे और इकोनॉमिक्स वगैरह की क्लास मैं चलाऊंगा आपकी, ठीक है। इस प्रकार से आपकी जीएस का सेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। बहुत आप लोगों को क्या आने लग जाएगा, कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। उत्तराखंड का जहाँ तक सवाल आता है उसका तो टेंशन लेने की अब ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उत्तराखंड आपकी अब बहुत अच्छी हो चुकी है। मान के चलिए कि उत्तराखंड के अब आप बादशाह बनने जा रहे हैं। इतनी बढ़िया उत्तराखंड आपकी फ्यूचर में हो जाएगी और इतनी अच्छी हो भी चुकी है। बहुत अच्छा आप लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो आइडिया आ जाता है आप लोगों का जवाब देख के, आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के आ जाता है, ठीक है। तो फाइनली एक ही बात कहूँगा, लास्ट बात कहूँगा, ये जो पोस्टें हैं यानी 854 जो पोस्टें आई हैं वीडियो वाली, इस सेशन में मेरी आज की बात नोट करना। 2 चीज़ें बहुत आपके लिए क्या करेंगी, टास्क होगा, बहुत आप लोगों को घुमाया जाएगा। वो 2 सेशन रहेंगे। उत्तराखंड की हिस्ट्री वाला पोर्शन, उत्तराखंड की हिस्ट्री अब यहाँ पूछ सकते हैं, क्योंकि उसने हाल फिलहाल के एग्जाम में हिस्ट्री कम पूछी है, लोग हिस्ट्री की तरफ कम भागेंगे, अब वो हिस्ट्री पूछेगा। अब आप कहोगे वहाँ हिस्ट्री आ गई, तो अभी अवेयर कर रहा हूँ जीएस प्लस उत्तराखंड की हिस्ट्री, इन 2 सेशन को बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयार करना है। यही 2 सेशन ऐसे होंगे जो आपका बेड़ा पार करेंगे, ठीक है। और ये 2 सेशन स्किप हो गए तो बेड़ा गर्क होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, ठीक। अब आते हैं इकोनॉमिक्स की बात, वो सेशन मैं कराऊंगा। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात मैं कराऊंगा। साइंस से अभी आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, साइंस से आप लोग स्किप कर सकते हैं। करंट अफेयर का जो सेशन होगा वो कैसे तैयार करोगे, रीजनिंग का कैसे तैयार करोगे, हिंदी का सेशन कैसे तैयार करोगे, उस पे मैं वीडियो लेके आऊंगा। अब आते हैं इसके लास्ट सेशन, इसका शेड्यूल क्या बनाएं, जीएस पढ़ने का तरीका क्या हो और उसके लिए समय कैसे मैनेज करें, ठीक है। तो लास्ट हेड को क्या करना है, एक जीएस का टाइम टेबल बनाना है और इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। देखिए हेडिंग डालना जीएस टाइम टेबल, इसी को ध्यान रखना। आपको क्या करना है, वीक के पहले के 3 दिन यानी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को पॉलिटी और जियोग्राफी को पढ़ना है। और पॉलिटी और जियोग्राफी को कैसे पढ़ोगे, जब भी आपका जीएस का टाइम होता है 1.5 घंटे आप पॉलिटी पढ़ोगे, 1.5 घंटे आप जियोग्राफी पढ़ोगे। ध्यान रखना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों का आप सिलेक्शन हो और मैं नहीं चाहता हूं इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई आपको दी जाए। तो 1.5 घंटा पॉलिटी पढ़ोगे डेली, 1.5 घंटा जियोग्राफी पढ़ोगे, 1.5 घंटा, ठीक है। और उसके बाद बाकी 3 दिन होते हैं, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, वहां आपको हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़नी है। इकोनॉमिक्स तो तब शुरू करोगे जहां से मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा और आपको डेली का डेली टास्क मिलेगा, आपको क्या करना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स तब पढ़ोगे और तब तक हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा देखनी है। सोर्सेज मेरे द्वारा आपको हर वीडियो में बताए जाएंगे और जितना आपके पास मैटर है अभी और जो सिलेबस है, लेकिन सिलेबस मस्ट है, हर किसी के पास वो सिलेबस होना चाहिए। तो 1.5 घंटा आप हिस्ट्री पढ़ोगे यहाँ भी और 1.5 घंटे आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। और जो संडे का दिन होगा, संडे के दिन अब जो क्विज होने वाली है, संडे को जो आगे को क्विज होगी वो जीएस की होगी और आपके सारे के सारे पूरे हफ्ते का जो ये काम दिया जाएगा इसके अकॉर्डिंग होगी। क्योंकि मैं जानता हूँ उत्तराखंड में क्विज करके बहुत फायदा नहीं है, आप लोगों को बहुत सोर्स मिलेंगे उत्तराखंड क्विज के। भले ही मैं अपने यूट्यूब के प्लेलिस्ट में कुछ डाल दूँ, भले ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर कुछ डाल दूँ, लेकिन जो लाइव क्विज कराऊंगा अब जीएस की कराऊंगा और आपके पूरे वीकेंड का काम देखा जाएगा। और किस हफ्ते क्या पढ़ना है, इन टॉपिकों में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये उसी हफ्ते तय किया जाएगा जिस हफ्ते आप
आपको मैं इनको टॉपिक दूंगा। आपका ये शेड्यूल रहेगा 5 अप्रैल के बाद। होली एंजॉय कीजिए, होली का मस्ती से मनाइए, रंगों का त्यौहार है, खुश रहिए, लेकिन पढ़ाई को बिल्कुल भी मखौल नहीं लेना है, बिल्कुल भी उसको लाइट नहीं लेना है। इस बार जितना तड़पोगे, जितना तपोगे, उतना ज़्यादा स्ट्रांग बन के बाहर निकलोगे, उतना ज़्यादा आप लोग चमकोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपकी समझ आएंगी। बाकी मुझ पे आप लोग छोड़ सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। आप लोगों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। अगली क्लास आप लोगों की होली के बाद आएगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, होली का त्यौहार खूब इंजॉय कीजिए। इतना ज़्यादा प्रेशर मत लेना इस टाइम पे, होली वगैरह के टाइम पे। अपना त्यौहार को त्यौहार की जगह मनाइए, लेकिन पढ़ाई को ढिलाई मत देना। ठीक है, फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले सेशन में। होली की आपको शुभकामनाएं। थैंक यू।